जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद है सारे दोस्त आप खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जनाब, आज KC100 का इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। 13 जुलाई और वीकेंड का ऑलमोस्ट जो है सेकंड लास्ट डे था, कल फ्राइडे। आइए देखते हैं इंडेक्स ने आज कैसा परफॉर्म किया। और इंडेक्स की एनालिसिस पे जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि स्क्रिप्ट एनालिसिस की वीडियो जो है इससे पहले अपलोड कर दी गई है। आप लोग भी अपने जो स्पेसिफिक शेयर्स हैं अगर उसमें मौजूद हैं तो आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग उसके जो लेवल्स हैं और स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स वगैरह जो बताए गए हैं आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। सिर्फ टारगेट्स और स्टॉप लॉस के लिए नहीं, लर्निंग पर्पज़ के लिए भी उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो एक्सप्लेन की जाती हैं बार बार, ताकि आप लोग देखें और आप लोगों को जो है प्राइस एक्शन और चार्ट रीडिंग जो है वो मार्केट की समझ में आना शुरू हो जाए। अच्छा जी, तो आज देखें तो थर्सडे को मार्केट ने 45,266 पे क्लोजिंग दी। 247 पॉइंट इंडेक्स में से कम हुए, 0.54% जो है पॉइंट्स इंडेक्स में से कम हुए। 22.5 करोड़ के वॉल्यूम्स जनरेट हुए। प्रीवियस क्लोज 45,514 पे हुई। डे रेंज की बात करें तो 45,255 का लो लगाया, 45,970 का हाई लगाया। और आज हमने देखा गैप अप ओपनिंग भी हुई थी तो मार्केट ने अपने हाई से जो है बिल्कुल लो के पास आके हल्की सी जो है रिकवरी जो है करके उसके पास जो है क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट जो अपना हाई लगा के अब पीछे की तरफ जो है आने के लिए तैयार हो रही है। यानी आज इसने ऑलमोस्ट जो है हाई लगा दिया था, अगर आप ये देखें और ये देखें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मार्केट चौपी रही, ऊपर जाने की कोशिश भरपूर करी, लेकिन एट दी एंड प्रॉफिट टेकिंग दबा के देखने को मिली। टॉप परफॉर्मर में हमारे पास WTL, TPLP, KEL, यूनिटी, PRL, PIBTL, सिनर्जी, BOP, HUBC, OGDC वगैरह थे। और इनमें भी अगर आप देखें तो हमारे पास जो है खासे अच्छे और तगड़े वॉल्यूम्स जो है हमारे पास जनरेट होते हुए हमें दिखे हैं। फीपीली भी हमारे पास 13 तारीख का आ चुका हुआ है। अगर हम इसमें देखें, आज फीपीज ने माल को बेचा है $1.19 मिलियन का, और लीपी ने उठाया है, यानी लोकल इन्वेस्टर ने $1.19 मिलियन का। और इंडिविजुअल्स ने आज जो कल तक परसों तक स्टांस ज़बरदस्त लिया हुआ था वो आज जो है सारे उसके ऊपर पानी फेर दिया। और सबसे ज़्यादा माल जो है इंडिविजुअल्स ने आज जो है उठा लिया है $3.53 मिलियन का। कंपनीज़ ने $2.28 मिलियन का माल उठाया। बैंक्स ने $0.62 मिलियन का माल उठाया। NBFC ने $0.01 मिलियन का माल उठाया। म्यूचुअल फंड ने $2.95 मिलियन का माल सेल किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $2.33 मिलियन की सेलिंग करी। ब्रोकर्स ने $0.02 मिलियन की सेलिंग करी। इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.04 मिलियन की बाइंग करी। ओवरऑल 1 2 3 4 5 बायर, 1 2 3 सेलर। तगड़े बायर में अगर मैं देखूं तो इंडिविजुअल्स हैं और हमारी जो कंपनीज़ हैं वो हैं। और अगर हम पिछले दिनों में देखें तो बैंक्स और कंपनीज ही ज़्यादा खरीद रहे थे। इंडिविजुअल ने आई डोंट नो क्यों इतनी हैवी बाइंग डाली है। यकीनन न्यूज़ के बिहाफ के ऊपर ही डाली होगी, जो मैं मना करता रहता हूँ। लेकिन ये है कि अभी ये चीज़ आप लोग के सामने आ भी गई है, मज़ीद आगे आ जाएगी। इसको हम लोग इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर भी, कि न्यूज़ के बेस के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, ना कि सेलिंग करनी चाहिए, यानी ना कि बाइंग करनी चाहिए। सॉरी। तो यहाँ पे जो वही फिनोमेना आता है जी, बाय ऑन र्यूमर, सेल ऑन स्ट्रेंथ और न्यूज़। तो आज भी कुछ वैसा ही हुआ है और स्मार्ट खिलाड़ी जो है उन्होंने जो है प्रॉफिट टेकिंग करी है। इंडिविजुअल्स की मैं बाइंग देखूँ तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में सिवाय बैंकिंग के, और यहाँ पे तगड़ी बाइंग अभी फिल वक्त हमसे मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे। वो किधर आई है जी? फूड एंड पर्सनल केयर, यानी यूनिटी फूड जो उठा हुआ था उसको उठाने में इंडिविजुअल्स का काफ़ी हाथ है। इसका मतलब ये है $1.08 मिलियन की बाइंग जो है वो इंडिविजुअल्स की जानिब से की गई है। और अगर हम फूड सेक्टर के अंदर देखें तो कंपनीज़ ने बिल्कुल ना होने के बराबर बाइंग की। और सारे जो शाणे खिलाड़ी हैं, यानी कि स्मार्ट खिलाड़ी, जो कि हमारे म्यूचुअल फंड, ऑर्गेनाइजेशंस और ब्रोकर्स हैं, उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करी। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने सिंपल सा हल्का सा हाथ लगा दिया, थोड़ी सी एक्यूमुलेशन उन्होंने भी कर ली है। उसके बाद में देखूँ कंपनीज़ को, तो कंपनीज़ ने कहाँ बाइंग करी है तगड़ी? कंपनीज़ का अगर आप देखें तो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो है एक्यूमुलेशन है। पावर सेक्टर के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे हुई हुई है। बैंकिंग सेक्टर में देखें हम थोड़ी सी हुई हुई है। सीमेंट सेक्टर में देखें थोड़ी सी हुई हुई है। और फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखें थोड़ी सी हुई हुई है। तो कंपनीज़ ने बेसिकली डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर स्प्रिंकल करके चीज़ों को एक्यूमुलेट किया। और दैट्स द करेक्ट वे। अपने आप को और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, ना कि सारा पैसा आप एक ही सेक्टर या एक ही स्टॉक के अंदर लगा दें, क्योंकि उसमें फिर चांसेस नुकसान के बहुत ज़्यादा होते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला उसूल यही है। और एक मशहूर सेइंग भी है ना इसके ऊपर के, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी सारे अंडे अपनी एक ही टोकरी में नहीं रखें, क्योंकि वो टोकरी अगर टूटी तो सारे टूट जाएंगे। बरक्स इसके आप जो है अपने अंडे दो 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 तीन तीन चार चार करके डिफरेंट जो बास्केट्स उसमें रखेंगे, तो एक अगर बास्केट टूट गई तो उसके अंडे ख़राब हो जाएंगे, बाकी जो एग्स हैं आपके वो बचे रहेंगे। तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में भी, रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहला उसूल होता है डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, वो आप चाहे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, चाहे आप जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कर रहे हैं, राइट।
तो यहाँ पे हमने देखा जी इंडिविजुअल्स को आज माल जो है फिर से दोबारा दिया गया, और किस बिहाफ पे दिया गया, न्यूज़ के ऊपर दिया गया, और किस किस ने बेचा। अब आप देखें म्यूचुअल फंड ने इंडिविजुअल्स की तगड़ी बाइंग किधर हुई है, फूड एंड पर्सनल केयर में यहाँ पे बेचा गया है। दूसरे प्लेयर्स की जाने से म्यूचुअल फंड जो है ऑलमोस्ट मार्केट से आउट रहा। अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट मार्केट से आप देखें आउट रही। ब्रोकर हमारे ऑलमोस्ट मार्केट से आउट रहे सिवाय एक दो सेक्टर्स के। तो स्मार्ट खिलाड़ी जो थे उन्होंने मार्केट के अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दी, और यही एक आज का अच्छा स्टांस था। अभी फर्दर इसको हम लोग जो आगे भी देखते हैं। टॉप सेक्टर अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 19 पॉइंट जोड़े, केमिकल सेक्टर ने 17, फार्मास्यूटिकल ने 11, रिफाइनरी ने 3, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी में कमर्शियल बैंक ने 100 पॉइंट तोड़े, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 66, फर्टिलाइज़र ने 32, टेक्सटाइल ने 26, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 17 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर्स ने तोड़े। इनमें अगर मैं स्क्रिप्ट्स की बात करूं तो कोलगेट, यानी जैसे अब देखें हम हैवी वेटेज जो स्टॉक हैं वो आपके पास सामने आ जाते हैं जब इंडेक्स को मेंटेन करना होता है। एक दो दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको मैनेजमेंट समझाई थी डिटेल में, वो फिनोमेना भी अगर आपको पता है तो अब आप इन चीज़ों को जो समझ रहे होंगे, अब आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ें समझ में आना शुरू हो रही होंगी। कोलगेट ने 41 पॉइंट जोड़े, सरल ने 15, केईएल ने 11, यूनिटी ने 10, एमटीएल ने 10 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने। नेगेटिविटी में सिस्टम ने 62 पॉइंट तोड़े, यूबीएल ने 50, एंग्रो ने 18, मारी ने 14, एमईबीएल ने 13 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने तोड़े। 100 इंडेक्स का हीट मैप देखें तो पिछले हफ्ते से ये जो बहुत हरा भरा चल रहा था और आप सबको बताया भी जा रहा था रेगुलरली, बहुत सारे लोग मेरी इस चीज़ के ऊपर टॉन्ट भी कर रहे थे। खैर मुझे इससे कोई मसला नहीं है, ज़ाहिर है सबका नुकसान और सबका फ़ायदा अपना अपना है। मेरा काम जो है वो अलर्ट करना है, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। तो जो चीज़ दिख रही थी वो आज उसका पहला सिग्नल हमें मिला है। ऑल्दो इंडेक्स अभी भी जो है बुल मूव के अंदर, ये बुल मूव से मुराद जो करेक्शन की एक बुल मूव बनी हुई है, एक करेक्शन जो ऊपर की बनी हुई है, अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है। कल बहुत चांस है कि हो सकता है। तो आप देखें यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर अब जो है लाली, जिस तरह हरियाली हो रही थी अब लाली देखने को मिल रही है। और आप देखें तो सिर्फ फार्मास्यूटिकल, एनआरएल, केईएल और एक आध शेयर जो है आपको टॉप एक्टिव स्टॉक्स अगर आज देखें तो मिले, बाकी सब में आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। क्यों मिली है? स्मार्ट खिलाड़ी जो देख रहा होता है, जो स्मार्ट मनी होता है, उनको पता होता है भाई कहाँ पे जाना है, कहाँ पे निकलना है। तो ये हमारा 100 इंडेक्स का चार्ट है, और यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन करी थी कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये लेवल 45,620 का मैक्सिमम रेजिस्टेंस बन सकता है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को हमने देखा था। पहला हमारी हद ये रेजिस्टेंस था 44,530, दूसरा फिर ये जो ब्लू लाइन आ रही है 45,147, और तीसरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट 45,620 का। यहाँ से जो है प्राइजेस को जो है ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए था, और वही हुआ। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कैंडल अगर आप देखें, इसको मैं बड़ा करके आपको एक्सप्लेन भी करूँ ताकि आपको समझ आए। प्राइजेस जो है हमारी खुली गैप अप, यानी ये यहाँ पे कल क्लोजिंग हुई मार्केट की, इससे ऊपर बायर जो है पता नहीं क्यों लेके चले गए, यहाँ पे एक हाइप क्रिएट करी। तकरीबन अगर हम यहाँ से देखें मार्केट ने गैप अप ओपनिंग कितनी दी आज, तकरीबन 250-300 पॉइंट मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद मार्केट मज़ीद जो है ऊपर जाती रही, और यहाँ आके उसको जो एक रेजिस्टेंस मिला अराउंड 46,000 के आसपास, अगर मैं बोलूँ हाई 45,970 के आसपास, यस। वहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और मार्केट जो है नीचे आते 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 यहाँ पे हमारी जो कल की पहली क्लोजिंग हुई थी, सबसे पहले उसने उसको तोड़ा, और फिर कल की जो ओपनिंग प्राइस थी उसने उसको भी तोड़ा। तो ये एक पहला सिग्नल आपके पास अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन होता है, क्लोजिंग जो है आपकी प्रीवियस क्लोजिंग के अगेंस्ट हो जाए, क्लोजिंग अगेंस्ट प्रीवियस क्लोजिंग। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे तो ओपनिंग और क्लोजिंग पिछली कैंडल के दोनों उसके अकॉर्डिंग हुई है। और ये एक हमारे पास जो है प्राइस एक्शन का एक बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न होता है। इसको आप दो किस्म से समझ सकते हैं, एक डार्क क्लाउड कवर एक पैटर्न होता है, और एक होता है बेयरिश इंगल्फिंग, यानी अगर आप देखें प्रीवियस कैंडल आपके पास जो है वो उसके अंदर ऑलमोस्ट आ गई है, उस रेंज के अंदर। तो ये पहला सिग्नल होता है हमारे पास कि अब जो है नेगेटिव ट्रेंड शुरू होने जा रहा है या करेक्शन है। आपके पास अगर वॉलेटिलिटी देखें तो ये प्राइजेस भी जो हैं बैंड से अब दूर होना शुरू हो गई हैं। बोलिंजर बैंड को देखने का एक प्रॉपर तरीका है, डिफरेंट तरीके से लोग इसको यूज़ करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि बैंड के अंदर और बाहर सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइजेस हैं, इसको देखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। बहुत सारे लोग इसको जो है गलत तरीके से समझते हैं और देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइजेस जो है बैंड के दूर होना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब वॉलेटिलिटी अब जो ऊपर जा रही थी वो कम होना शुरू हो गई है। ये आपके पास एक सिग्नल आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। अगर मैं इसको भी देखूँ तो ये भी देखें एक सपोर्टिंग हमारे पास सपोर्ट दिखा रहा है, वो भी अराउंड हमारी ये ब्लू लाइन आ रही है, और यही मैं आपको बताने रहा था 45,147 की हमारे पास कल के लिए जो है एक अहम सपोर्ट है। इमीडिएटली डेली बेसिस पे जो दोस्त काम करते हैं
उनके लिए। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा ज़रा सेट कर दूं ताकि आपको दिख जाए। वो समझाने के लिए जूम इन करना ज़रूरी था। आप लोग मोबाइल के ऊपर भी अगर देख रहे हैं तो यूट्यूब में फीचर आ गया है कि आप वीडियोज़ को भी जूम इन कर सकते हैं, तो आप इसको भी करके देख सकते हैं, राइट, जिनको नहीं पता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कल के लिए हमारे पास यही ब्लू लाइन जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस सपोर्ट आ रही है। इसने इसको तोड़ा तो था, लेकिन इस कैंडल को तोड़वाने में, यानी इस रेजिस्टेंस को ब्रीच करवाने में प्लेयर्स का हाथ नहीं था, इंडिविजुअल्स का ही था। और आप अपने यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी देखा, और आज यहाँ तो देख लिया, सबसे ज़्यादा जो चेपा गया है माल वो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको दे दिया गया है, क्योंकि वो न्यूज़ बहुत सारी आ रही थी। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे आज तो मार्केट के ऊपर बहुत अप जाना चाहिए था, सऊदीया के भी डॉलर आ गए, यूएई से भी पैसे आ गए, आईएमएफ वाला काम भी हो गया, डॉलर भी नीचे आ गया, सोना भी सस्ता हो गया, तो आज तो भाई मार्केट को और मज़ीद ऊपर जाना चाहिए था। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, फिलवक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक जो इतनी बड़ी मूव ली है ना, अभी ये जो मार्केट ने इतना दाना डाला है, तकरीबन 6000 पॉइंट का अगर आप देखें ऑलमोस्ट हो गया। अब ये कम से कम 50% करेक्शन भी लेगा, 50 नहीं तो 30% करेक्शन तो इसकी कहीं नहीं गई। तो इस चीज़ को भी जो है नज़र में रखना ज़रूरी होता है। इसीलिए बोला जाता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचें। और इनफैक्ट हमारे भी जो ग्रुप है, जो प्रीमियम ग्रुप है मेरा, उसके अंदर भी जो कॉल दी थी, जिसमें से आज एक का स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका हुआ है और उसमें से हम लोगों ने एग्जिट ली है। क्यों? क्योंकि अब मार्केट यहाँ से जो है अपना रिवर्सल जो एक सिग्नल दे रही है, तो इस चीज़ को हमें जो है देखना है और उसके अकॉर्डिंगली फ़ैसला लेना है, और हमें जो है एक छोटा सा लॉस बुक करके निकलना पड़ता है। और यही स्टॉक मार्केट है, यही कैपिटल मार्केट का एक उसूल है। इक्विटी मार्केट में आप सारा काम जो है प्रोबेबिलिटी के बरक्स कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसके साथ चल रहे होते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप पहले वो देखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो है स्टांस बनाते हैं और सिग्नल के अकॉर्डिंग जो है आप बाय या सेल करते हैं। किसी को भी नहीं पता कि यकीनन कल क्या हो सकता है। हाँ, प्रोबेबिलिटी है कि भाई 80% चांस है, 90% चांस है, हो सकता है। किसी को भी नहीं पता मार्केट नीचे कहाँ आएगी। जो ये बोलता है वो मेरे नज़दीक वो उसको पता नहीं कैसे ये चीज़ समझ में आ रही है। वो सबसे बड़ा फ्रॉडिया वो है जिसको पता है कि भाई यहाँ पे ये होगा और यही होगा। तो ये इस तरह से जो है ना गुमराह करने वाली स्कीम होती है, इससे बचा करें आप लोग। जो चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करना है समथिंग एल्स, और एक पत्थर पे लकीर समथिंग एल्स। कोई भी नहीं बता सकता मार्केट कल कहाँ तक जाएगी, लेकिन हम लोग अपनी वर्किंग करके, पुराने प्राइस एक्शन को देख के, हिस्टोरिकल प्राइजेस मूवमेंट को देख के, प्राइस एक्शन की रेंज और टारगेट्स को देख के, हम लोग जो है लेवल्स को स्पेसिफाई करके अपने जो लेवल्स हैं और बिग मनी के बेसिकली जो फुटप्रिंट्स ये जो बने हुए होते हैं, इनको फॉलो करके हम लोग जो है उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को देखने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो वंस अगेन हम अगर देखें तो चीज़ें बिल्कुल उसके बरक्स नहीं चली हैं, बिल्कुल उसके साथ साथ चल रही हैं और उसी के अकॉर्डिंग फॉलो कर रही हैं। कल की वीडियो में भी आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस बताया था, ऑल दो इंडेक्स अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है, लेकिन वार्निंग मिल गई है। क्यों मिली ये भी मैंने आपको कैंडलस्टिक में बता दी, और वॉल्यूम्स भी हमारे पास जो है अच्छे खासे लगे। और इतने टॉप पे जाके अगर इतने टाइट वॉल्यूम बन रहे हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर माल दिया गया है। किसको दिया गया है? हमारे इंडिविजुअल्स को दिया गया। सो ये चीज़ थोड़ी सी सस्पिशियस है, इस चीज़ में जो है ख्याल रखने की ज़रूरत है। कल वैसे ही जुम्मा है, 2 हफ्ते से जो है मंदी का एक भी साइन देखने को नहीं मिला है, ऊपर ही ऊपर रही है मार्केट। तो जाहिर है अब मार्केट ने नीचे भी ऐसे ही आना है। अब वो कोई न्यूज़ का बहाना बन जाए या कुछ भी बन जाए, मार्केट अब करेक्शन लेगी। हमें इस लेवल का वेट करना है 42,300 42,500 का, फिर वहाँ पर हमारे पास कोई स्टांस होगा, तभी हम उसको जो है मज़ीद आगे देखेंगे कि क्या चल रहा है। अभी अब कल की क्लोजिंग देखते हैं क्या होती है। हो सकता है मार्केट ये साइडवेज में भी लगा दें, पॉसिबिलिटी है। एक सेशन में साइडवेज लगा दें और दूसरे में जो है नीचे गिरा दें। लेट्स सी क्या होता है। आवरली बेसिस पे जो आप लोगों के साथ मैंने कल ट्रेंड लाइन शेयर की हुई थी, आज उसने इसको तोड़ के यहाँ पे आवरली बेसिस पे भी सिग्नल दे दिया है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो वीक होना शुरू हो गया है। अब मार्केट के लिए आवरली बेसिस पे 44,521 की एक सपोर्ट लेवल आ रहा है नंबर 1, और रेजिस्टेंस इमीडिएट 45,781 का आ रहा है। इंडिकेटर देखें तो RSI जो है अभी नीचे की तरफ आ रहा है। मैकडी के अंदर भी करेक्शन जो है अभी शुरू हुई है। प्राइस एक्शन को भी मैं देखूं, प्राइस एक्शन को भी देखूं तो प्राइस एक्शन भी जो है अपने आप को करेक्ट करना शुरू कर रहा है। यहाँ पे मैंने इंडिकेटर नहीं देखे, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे देखिए RSI भी बिल्कुल टॉप पे लग गया, अब नीचे जा रहा है। मैकडी के हिस्टोग्राम जो तगड़े हो रहे थे वो भी वीक होना शुरू हो गए। तो अब सारे इंडिकेटर्स भी आपको जो है अलर्ट देना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए ना, आज इतनी सारी न्यूज़ थी। स्टेट बैंक रिजर्व रोज बाय 61.3 मिलियन इन अ वीक। पाकिस्तान LSMI प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 5.88 मंथ ऑन मंथ बेसिस। गैस सस्पेंशन चलें ये तो खैर अलहदा है। PSA क्लोजिंग आई वांट रिच ट्रेड PKR ट्रेड 1.02 रुपीज़ हायर अगेंस्ट USDT। फिच रेटिंग भी आ गई। तो भाई ये चीज़ें दूसरे प्लेयर्स को क्यों नहीं दिख रही हैं?
तो दैट्स द थिंग, यही चीज़ आपको समझाई जाती है, यही चीज़ आपको बताई जाती है और इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है चीज़ें समझाने की कोशिश की जा रही होती हैं। जो लोग समझ लेते हैं, जो लोग चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। वंस अगेन ये मेरी अपनी राय होती है, ये कोई, मैं ये नहीं कहता किसी को कोई इसको फॉलो करे, लेकिन जो दोस्त इसको देख रहे हैं और अपनी वर्किंग को उसके अकॉर्डिंगली लेके चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेनिफिट में आप लोगों का फीडबैक मुझे व्हाट्सएप के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू भी जो है मिलता रहता है। वीडियो पसंद आए, एफर्ट पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कोई सी भी अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं, ये 3 सर्विसेज हमारी हैं, तो दिए गए नंबर पे आप वॉइस नोट प्लीज़ व्हाट्सएप पे मुझे कर दीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। जैसे ही मैं आपका वॉइस नोट देखूंगा, आपको जो है उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स है वो मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भाई को याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।